Hi friends, welcome back on English Zone. I'm here with a new video related to English literature जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की। और इस वीडियो में हमारा होगा जो डिस्कस करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज एंड नोटेबल पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स के बारे में डिस्कशन होगा आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी जिस ग्रुप को आपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ज्वाइन कर रखा है। मूविंग टू द टॉपिक, बात करेंगे सबसे पहले हम पोस्ट मॉडर्निज्म की कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। दिस इज अ लेट 20th century movement that was characterized by skepticism, which means क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। एक्सेप्टिसिज्म होता है आपका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड का, एंड साथ ही साथ सब्जेक्टिविज्म से रिलेटेड था ये मूवमेंट जो था, रिलेटिविज्म से इसमें मूवमेंट था, रिलेशन था इसका। जनरल सस्पिशन ऑफ रीजन, acute sensitivity to the role of ideology in asserting and maintaining political and economic power। political and economic power की एक आइडियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जो भी क्वेश्चनिंग पावर थी, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, सब्जेक्टिविज्म से रिलेटेड ये यहाँ पे इसकी आइडियोलॉजी थी। साथ ही साथ रिलेटिविज्म था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटेड टू द नॉलेज एंड ट्रुथ से रिलेटेड था, और जनरल सस्पिशन ऑफ रीजन एंड एक्यूट सेंसिटिविटी से रिलेटेड ये एरा था पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। Postmodernism is a reaction to the modernist view in terms of literature. It is characterized by the idea of experimentation and rejection of the conventional form of the literature। जो अभी तक के conventional form जो लिटरेचर लिखते वक्त फॉलो होते थे उस सभी के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। एंड दिस वाज द अगेंस्ट द व्यू, अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ द मॉडर्निस्ट व्यू जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने पूरी तरीके से इस एरा के राइटर्स ने रिजेक्ट किया। क्वेश्चनिंग एटीट्यूड और साथ ही साथ सब्जेक्टिविज्म जिसमें एक रेशनैलिटी पे, एक साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज पे बेस्ड ऑन वर्क्स को फॉलो किया गया बाय द राइटर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट वन वी हैव पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव दैट देयर इज नो हाई आर्ट, मीन्स नो हाई एंड नो लो आर्ट, every art, every literature is equal, some work of creativity and not more valuable और आर्टिस्टिक दैन अदर्स। यहाँ पे इस एरा के राइटर्स का जो एक मेन मोटिव था, या इस एरा के राइटर्स जो थे मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करते हैं, वो बिलीव करते थे कि कोई आर्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, हाई या लो नहीं होता है, एवरी आर्ट इज इक्वल। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी और वैल्यू को सभी एक दूसरे से कोई कंपेयर नहीं करता था। एवरी आर्ट इज इक्वल इन दियर प्रोस्पेक्ट, इन दियर व्यू ऑफ राइटिंग। एंड इसके साथ ही साथ therefore the idea of creating something aesthetically perfect was rejected. Instead author embraced a playful and irrelevant approach। इस एरा के जो राइटर्स थे, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो उन्होंने एक एस्थेटिकली, ये जो क्रिएट करते हैं कोई एक परफेक्शन के साथ में लिटरेचर को ना लिख करके बहुत ही प्लेफुल और जॉयफुल और बहुत ही एक फ्री माइंड से लिटरेचर को लिखा है इस एरा के राइटर्स ने। और उन्होंने इसके साथ ही साथ इररिलेवेंट अप्रोच, मींस कहीं किसी तरीके की लॉजिकल सीक्वेंस को ना फॉलो करते हुए एक जो रूल रेगुलेशंस हैं या फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसको ना फॉलो करते हुए, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसको रिजेक्ट किया और अपनी लिटरेचर को या अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको प्लेफुल वे में प्रेजेंट किया बिफोर द रीडर्स, बिफोर द वर्ल्ड एंड विद द इररिलेवेंट अप्रोच। तो ये एक प्रोस्पेक्ट था पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का। अभी आगे आप समझोगे कि किस तरीके से इस एरा के राइटर्स ने किस तरीके से वर्कआउट किया अपने लिटरेचर में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इस एरा से रिलेटेड। द फर्स्ट वन वी हैव फ्रेगमेंटेशन। Postmodernist literature took modernism fragmentation and expanded on it। जो फ्रेगमेंटेशन की थ्योरी थी मॉडर्निज्म में, मॉडर्न एरा में, उसको इन्होंने अपने लिटरेचर में फॉलो किया और उसको एक्सपेंड किया। मूविंग लिटरेरी वर्क्स मोर टुवर्ड्स कॉलेज स्टाइल फॉर्म्स, टेम्पोरल distortion and significance jump to character and place। This was the fragmentation theory that was followed by the postmodernist writers। नेक्स्ट है इंटरटेक्चुअलिटी, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस लिटरेरी वर्क्स विद इन अनदर लिटरेरी वर्क। ये
इंटरटेक्चुअलिटी की जो थ्योरी थी, इसको भी इस तरह के राइटर्स ने फॉलो किया कि जो एक्नॉलेजमेंट था प्रीवियस जो लिटरेचर के वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, उसको किसी और लिटरेरी वर्क के साथ में एक्नॉलेज करा गया कि यस दिस इज द लिटरेचर रिलेटेड टू दैट, एंड इंटरटेक्चुअलिटी थ्योरी को भी फॉलो किया गया। आगे बात करेंगे मेटाफिक्शन, द एक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट writing or making readers aware of the fictional nature of very fiction they are reading। ये बात कर रहे हैं मेटा फिक्शन की, दैट इज बियॉन्ड फिक्शन। बियॉन्ड फिक्शन जो चीजें हैं कि आप जो राइटिंग में रीडर्स के सामने है फिक्शनल नेचर से, वो किस तरीके से फिक्शनल रीडिंग को कर रहे हैं, फिक्शनल वर्क को पढ़ रहे हैं, उस फिक्शनल नेचर को इस एरा के राइटर्स ने Temporal distortion is another important characteristics we have in this era. The use of non-linear timelines and narrative techniques in the story. तो इस era के जो literature लिखे गए हैं वो इस तरीके से present करे गए हैं कि they can create a kind of confusion in the minds of readers। और ये होता है एक कि किसी चीज को twist करना या alternate करना जो कि इसके truth से कहीं ज्यादा अलग हो। Next one we have minimalism, the use of characters and events which are decidedly common and non-exceptional character। तो ये मिनिमलिज्म की बात हुई कि कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है और इवेंट्स का जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है इस एरा के वर्क्स में, दे वर यूज्ड मिनिमाइजेस देयर थिंग्स बाय द राइटर्स, और कॉमन और नॉन एक्सेप्शनल जो कैरेक्टर्स हैं उनका बहुत कम यूज करा गया है या अबाउंडेंस इतना नहीं था इस टाइम के वर्क में। मैक्सिमलिज्म, डिसऑर्गेनाइज्ड लेंथी हाईली डिटेल्ड राइटिंग। तो इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज जो लेंथी हाईली डिटेल्ड राइटिंग थी उसको कहीं ना कहीं पे मैक्सिमाइज करा गया इस एरा के वर्क्स में। लेंदी और डिसऑर्गेनाइज जो किसी तरीके से कहीं भी किसी तरीके से वर्क्स को लिखते हैं कहाँ जहाँ पे किसी चीज का सीक्वेंस नहीं है और कहीं एक दूसरे से कोई मैच नहीं कर रहा है, इस तरीके के वर्क्स का अबाउंडेंस आप एरा में देखोगे और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है और बहुत हार्ड है टू अंडरस्टैंड फॉर द रीडर्स। नेक्स्ट आगे है हमारा मैजिकल रियलिज्म, द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक इवेंट्स इनटू अ नैरेटिव दैट इज अदरवाइज रियलिस्टिक। तो मैजिकल रियलिज्म की बात हुई है इस तरह के लिटरेचर में, इस तरह के लिटरेचर में जो कि इंट्रोडक्शन किया गया है इम्पॉसिबल एंड अनरियल इवेंट्स का इस तरीके से नरेशन में कि वो रियलिस्टिक अदरवाइज रियलिस्टिक के वे में रीडर्स के सामने वो प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब लाइक वी हैव दी अदर एराज की वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बस पोस्ट मॉडर्न एरा की बात करोगे तो इस तरीके के टाइम में ऐसे टर्म्स का यूज करा गया है राइटर्स के थ्रू, ऐसी टेक्निक का यूज करा गया है राइटर्स के थ्रू जो कि बहुत ही एक लॉजिकल सीक्वेंस या बहुत ही डिफिकल्ट है रीडर्स के लिए कि उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। नेक्स्ट वन वी हैव द नोटेबल पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव सैमुअल बेकेट, और सैमुअल बेकेट इज रिलेटेड टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, emphasize the disintegration of narrative in the play Waiting for Godot जो कि पब्लिश हुआ है 1953 में। ये बता रहा है आपको इन लिटरेचर के थ्रू, इस वर्क के थ्रू आप समझ सकते हो कि पोस्ट मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट था लिखने का पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स का, दैट वाज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एराज। आगे हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स, दैट इज डेविड फॉस्टर वेलेक। Wallace Infinite Jest embodied postmodernism through its eclectic encyclopedic structure, character trapped within the postmodern condition, obsessive in notes and footnotes, and meandering consciousness. These are the things you will get in the work of the Wallace Infinite Jest, जो कि publish हुआ है 1996 में। Thomas Pynchon's Gravity Rainbow, जो कि publish हुआ है 1972 में। The child of postmodernism literature, using a complex fragmented structure to cover various subjects such as culture, science, social science, and profanity and literary property in the work of the Thomas Pynchon, that was Gravity Rainbow. John Fowles, he was the novelist, great English novelist, and the French lieutenant of women, 1969 का वर्क है, a historical novel with major emphasis on metafiction. And also we have
इटैलो कैल्विनो's novel If on a Winter's Night a Traveler 1979 का ये वर्क है। This is an excellent example of the meta narrative that was written by Italo Calvino. So friends, यहाँ पे हमने important पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स के बारे में बात की। कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स को मैंने पिक किया है जो कि आप समझ सको इस एरा के लिटरेचर को। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था इस एरा के लिटरेचर का कि वो एक without logic, without sequence, without following any conventional form of writing, conventional form of literature, they based their work on the freedom. They had written their work on free mind or irrelevant subject matters, and also the subject matter which are very difficult to understand for the readers, and they were basically based on the rationality, questioning attitude, and doctrines of knowledge and truth, and some ideologies were also followed by the writers of the this era postmodernism we have in English literature. And वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। Keep watching English Zone for the best preparation of your English literature exams. Thank you very much for watching this.